आज हम बात करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। कितने टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं, इसका भी नीड क्या है, ये हमें इसको देखना है। तो क्लासिफिकेशन हम बेसिकली इसलिए करते हैं ड्रग्स का, जिससे कि ड्रग्स को हमें स्टडी करना इजी हो जाए। तो ड्रग्स को स्टडी करना हमें इजी हो जाए, इसलिए हम क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ड्रग्स को सीक्वेंसली एक ऑर्डर्ड फॉर्म में इसको हम प्लेस करते हैं, जिससे कि हम ड्रग्स को इजीली याद कर पाएँ, इजीली हम उनको यूज कर पाएँ। तो इसी के चलते हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, देन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम पढ़ेंगे इसमें वन बाय वन। यहाँ स्टार्ट करते हैं। नाम से ही आपको दिखता है कि अल्फाबेटिकल, ये अल्फाबेटिकली जो है इनको हम अरेंज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी इस टाइप से। मॉर्फोलॉजिकल में जो मॉर्फोलॉजी कहते किसे, बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी होती है इज द एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द प्लांट्स। एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द प्लांट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, फ्लावर बड है, सीड है, ट्रंक है, ब्रांचेस हैं, ये सब क्या मॉर्फोलॉजिकल पार्ट्स हैं। तो ये कौन सा ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया अभी, हमने ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में पढ़ा पहले हमने। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स भी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही है। दूसरा हम टेक्सोनॉमिकल, हम देखें, हम इसमें टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं ड्रग्स को। केमिकल में हम केमिकल कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ हम देखें सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में द क्रूड ड्रग दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, द क्रूड ड्रग दैट इज रो ड्रग। क्रूड ड्रग किसे कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं रॉ ड्रग, और जिसमें कोई प्रोसेसिंग ना की गई हो, कोई अल्ट्रेशन ना किया गया हो, जिसमें फिनिशिंग ना की गई हो, उसे हम क्रूड ड्रग कहते हैं। तो क्रूड ड्रग दैट इज रो ड्रग, और no processing for alteration or finishing has been done. Crude drug are plants, animals, or their parts, which after collection are subjected only to drying or making them into pieces or peeling them in some cases. These forms of drugs exist in natural form. जो क्रूड ड्रग्स हैं वो प्लांट्स, एनिमल्स या उनके पार्ट्स होते हैं, जिनको कलेक्शन के बाद में केवल उनको ड्राई करते हैं, या उनको पीस वगैरह में कट करते हैं, या उनको पील करते हैं कुछ केसेस में। जब और कोई भी उसका जो फॉर्म है उसको अल्टर नहीं करते हैं, उसका कोई एक्सट्रैक्शन नहीं करते, हम उसको कोई फिनिशिंग नहीं उसमें नहीं करते, और डोसेज डोसेज फॉर्म उसका नहीं बनाते हम। तो जो रॉ फॉर्म में होती हैं उनको क्रूड ड्रग कहते हैं। तो क्रूड ड्रग्स may be derived from various natural sources like plants, animals, marines or marine organisms, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। यहाँ से क्रूड ड्रग को जो है मिलती हैं हमें। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड प्लांट ड्रग्स involves categorizing them based on various criteria such as, हम जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे क्लासीफाई हम करते हैं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे हम देखिए सबसे पहले इसमें है बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका लीफ पार्ट है या कोई भी मॉर्फोलॉजिकल हम कह सकते हैं। देन केमिकल कंपोजिशन, देन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक यूजेस एटसेट्रा। इनके आधार पर हम क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम हेल्प्स ऑर्गेनाइज the vast array of plant-derived substances used in traditional medicine, pharmacology and herbalism। और इस क्लासिफिकेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, जो बहुत ज़्यादा जो लिस्ट है प्लांट की, प्लांट ड्राइव सब्सटेंसेज की, ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो यूज़ होते हैं, हम उनको जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको हम सीक्वेंसली अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसको उनको स्टडी करने में आसानी है। सबसे पहले इसमें आता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन नाम से इंडिकेट होता है कि
Alphabetical classification is the method of organizing drugs based on their names, whether common or scientific, in alphabetical order. इसमें क्या करते हैं, या साइंटिफिक नेम हो या कॉमन नेम हो या उनका जो ड्रग का नेम है उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं इसमें। अब इससे क्या होगा, दिस अरेंजमेंट मेक्स इट इजी टू लोकेट स्पेसिफिक ड्रग्स। इससे हम क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं उनको इजीली लोकेट कर सकते हैं क्विकली, स्पेशली लार्ज लिस्ट और डाटाबेस। और हम देखें कि बोथ कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स कैन बी यूज्ड फॉर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। एडवांटेजेस क्या है इसके, सिंपल मेथड है, और इन दिस सिस्टम लोकेशन, ट्रेसिंग और एडिशन ऑफ ड्रग इज इजी, नो टेक्निकल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है इसमें, डिसएडवांटेज इसमें कि मेथड कांट टेल अस मच अबाउट साइंटिफिक नेचर। हम इसमें क्या है कि जो वो इस मेथड से हमें ड्रग का साइंटिफिक नेचर के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता है, और ये ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है इसके बारे में पता नहीं लगता है। आल्सो इट डजंट हेल्प अस फिगर आउट इफ द ड्रग कम्स फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और मिनरल्स, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली हम करते हैं और इससे हमें ये भी नहीं पता लगता है कि ड्रग का सोर्स क्या है। ये डिसएडवांटेजेस हैं, और ये कुछ एडवांटेजेस हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखें, हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP, इस बिल्कुल हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ ड्रग को करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, जैसे कि एकेशिया, बेंजोइन, सिंकोना, डिल, एर्गोट, पेनल, जेंशियन, हाइसियामस, इपेकेक्वाना, जलप, कुर्ची, लिकोराइस, मिर, नक्स वोमिका, ओपियम, पोडोफिलम, पेशिया, राउल्फिया, सेना, अनकेरिया गैम्बीर, वसाका, वूलफेट, येलो बीजविक्स, जिडोरी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के। दूसरा इसमें आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फस मीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फस मीन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लॉगोस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। हम क्या करते हैं कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ड्रग्स को कैटेगराइज करते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्लांट पार्ट्स दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज वैल्यूएबल बिकॉज ये वैल्यूएबल क्यों है, क्योंकि डिफरेंट प्लांट पार्ट्स ऑफन कंटेन वेरिंग कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स। जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंट कंसंट्रेशन होते हैं एक्टिव कंपाउंड्स के, बायोएक्टिव कंपाउंड्स के, तो मे एक्सहिबिट डिस्टिंक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। यहाँ भी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप का हमने देखा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड को हम सेल्यूलर ड्रग्स भी कहते हैं, और ये डायरेक्ट प्लांट्स पार्ट्स होते हैं। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि डायरेक्ट पार्ट्स नहीं होते प्लांट्स के, और ये जो है कुछ इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस को यूज करके हम उसको बनाते हैं। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल इसमें लीफ, फ्लावर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं। देन फ्लावर बर्ड्स, प्रोसाइजाइजियम एरोमेटिकम, और कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें स्टेम, बैम्बू, देन रूट, लिकोराइस, देन राइजोम, टर्मेरिक, बार्क, सिनेमोन, फ्रूट, आंवला। ये और भी एग्जांपल हमने इसमें दिए, आप इसमें देख सकते हैं। देन सीड, ब्लैक क्यूमिन, नट, वॉलनट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का लेटेक्स, गम, रेजिन, ऑलियो रेजिन, बाल्सम, जूस एंड सैप, ये हम पहले हम पढ़ चुके हैं, आप इसमें देख सकते हैं। देन तीसरा है इसमें टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टमिक मेथड है, सिस्टमिक मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर। हम इसमें जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स को कैटेगराइज करते हैं उनके किस बेसिस पर करते हैं, एक तो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अकॉर्डिंग टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग्स, taxonomical classification involves grouping substances based on their source organism, often following plant taxonomy। इसमें कुछ एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। जैसे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है प्योरली क्या है, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, और ये जो है प्लांट के नेचुरल रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो किसको करते हैं,
दे आर ग्रुप्ड इन, इसमें किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हम सब इसमें स्टडी करते हैं। बेसिकली हम देखें टैक्सोनॉमी के 7 लेवल्स हैं, 7 लेवल हैं टैक्सोनॉमी के, जिससे बेसिकली जो हम जो पढ़ते हैं इसमें ये क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। By arranging in this manner, by arranging drugs in this manner, one can better understand their relationship, properties and potential uses based on their botanical origins। और इसी से हम क्या करते हैं कि वो ड्रग की जो है रिलेशनशिप है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टीज है, पोटेंशियल यूजेस हैं, हमको हम जो है स्टडी कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट various drugs and can aid in studying their pharmacological effects, chemical composition and potential interactions। यहाँ हम देखें कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन विनका का हम देखें, कॉमनली नोन एज पेरिविंकल और कैथेरेंथस रोजियस जो होता है, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, अगर एनिमल है तो एनिमेलिया, प्लांट है तो प्लांटी, फाइलम एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, देन क्लास यूडाइकोट्स, ऑर्डर जेंशनेल्स, फैमिली एपोसाइनेसी, जीनस विनका, स्पीशीज, स्पीशीज में जो है विनका रोजिया और कैथेरेंथस रोजियस, रोजियस जो है, और इसमें कुछ और स्पीशीज भी होती हैं। देर आर सेवरल स्पीशीज विद इन द विनका जीनस इंक्लूडिंग विनका माइनर, विनका मेजर, विनका रोजिया और कैथेरेंथस रोजियस। देन हम क्लोव का क्लासिफिकेशन में देखें एज एग्जांपल, यहाँ पर साइंटिफिकली नोन एज साइजाइजियम एरोमेटिकम, किंगडम प्लांटी, फाइलम एंजियोस्पर्म, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर मिर्टेल्स, फैमिली मिर्टेसी, जीनस साइजाइजियम एंड स्पीशीज साइजाइजियम एरोमेटिकम। इसको हम इस तरीके से भी हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं ड्रग्स को मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, फाइलम एंजियोस्पर्म और मोनोकोटिलिडन्स, इसमें ऑर्डर एस्प्रागेल्स, एस्प्रागेल्स, एलिस मेटेल्स और जिंजीबेरेल्स, फैमिली है, ये प्लांट है, प्लांट के नेम्स हैं, बॉटनिकल नेम, और ये ड्रग हैं और इनके कुछ मेडिसिनल यूजेस हैं। ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हम इस तरीके से भी एग्जांपल दे सकते हैं। देन फाइलम एंजियोस्पर्म डाइकोटिलिडन्स, ये ऑर्डर, फैमिली, प्लांट, ड्रग और मेडिसिनल यूजेस, जैसे हम इसमें देखें फेबेल्स, फेबेसी फैमिली, ग्लाइसिन मैक्स, ये ड्रग जो है सोयाबीन इसमें होती है, सोयाबीन, और सोर्स ऑफ फाइटो एस्ट्रोजेंस और प्रोटीन्स, लैमियल्स, लैमिएसी, मैंथा स्पीशीज, मैंथॉल टॉपिकल एनाल्जेसिक और डीकंजेस्टेंट है, रोजेल्स, रोजेसी, रोजा स्पीशीज, रोज हिप्स, सोर्स ऑफ विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, सोलेनेल, सोलेनेसी, कैप्सिकमेनम फैमिली ड्रग का एग्जांपल, इसमें कैप्सिसिन इसमें होता है कंपाउंड, और टॉपिकल एनाल्जेसिक है, एंटी इंफ्लामेटरी है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन हुआ, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम देखें इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखें कि केमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट द ड्रग। जो ड्रग के अंदर जो प्रीडोमिनेंट केमिकल कंपाउंड होता है, जो चीफ एक्टिव केमिकल कंपाउंड होता है ड्रग के अंदर, या बायोमार्कर होता है जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। दीज क्लासिफिकेशन आर डिटरमाइंड बाय मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पांसिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। कैसे करते हैं इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स, ये क्या है बेसिकली, जो ये कंपाउंड्स हैं, एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ड्राइड प्रोडक्ट्स। एल्कलॉइड्स में एग्जांपल दतूरा, वसाका, विनका, लोबेलिया, नक्सोमिका, सिंकोना, मतलब किन किन ड्रग्स में एल्कलॉइड्स होते हैं उनको एक साथ हमने ग्रुपिंग कर दी, किन किन ड्रग्स में ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनको हमने एक साथ ग्रुप कर दिया, किन में टैनिन्स होते हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया। तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं जो है केमिकल क्लासिफिकेशन में। जैसे ग्लाइकोसाइड में एग्जांपल गैस्कारा, सेना, डिजिटलिस, लिकोराइस,
एनीज में कैटेचू, माइरोबेलन, अशोका। वोलेटाइल ऑयल में क्लोव, यूकैलिप्टस, सिनामोन, पिपरमिंट। एंड लिपिड्स में कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स, एरेकिस ऑयल, लैनोलिन, कोकम बटर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स में एकेशिया, अगर, हनी, गुआर गम, पैक्टिन, स्पैगुला एंड ट्रागोपैंथ इन स्टार्च। ये ग्रामिकल क्लासिफिकेशन में आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। देन कुछ और एग्जांपल हैं रेजिन्स। एग्जांपल कोलोफोनी, बेंजोइन, बाल्सम ऑफ पेरू, बाल्सम ऑफ टोलू, कैनाबिस। विटामिन, हार्मोन्स, ईस्ट, शार्प लिवर ऑयल एंड ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। प्रोटीन एंड एंजाइम्स, जेलाटिन, पैपिन एंड ट्रिप्सिन, टाइमोट्रिप्सिन, ब्रोमिलीन। और भी एग्जांपल्स हैं जो इनके इसमें आप देख सकते हैं। देन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग्स को हम फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासिफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इन्वॉल्व class of natural substances or plant based material based on their pharmacological actions or effects on the body. The crude drugs are grouped according to pharmacological actions. मैंने बताया आपको कि pharmacological action या therapeutic action जो चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है केमिकल ड्रग का, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग्स को क्लासीफाई हम करते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे इसमें आप देखें कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, जैसे कि बिटोर्स है, प्लांट बिटोर्स हैं, सिंकोना, फैशिया, जेंशन। कार्मिनेटिव्स हैं, दीज आर ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू एक्सपेल गैस फ्रॉम स्टमक, एग्जांपल फेनल, कार्डामोम, मेंथा। एमिटिक हैं जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, इपेकेक। एंटी अमीबिक हैं, कुर्ची एंड इपेकेक। लेक्सेटिव हैं, अगार, स्पेगुला और इसबगोल, बनाना। पर्गेटिव, सेना, कैस्टर ऑयल। कैथार्टिक, सेना। ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सपेक्टोरेंट, वसाका, licorice, ipecac. Antitussives. Antitussives are the drugs which are used to suppress cough center in brain. ये opium, codeine, ये नार्कोटिक हैं। ये ड्रग्स जो हैं ये जो है सीएनएस कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं। एंटीटेशिव को बोलते हैं। ड्राई कफ में इनको यूज किया जाता है। ब्रोंकोडाइलेटर्स, एग्जांपल एफिड्रा एंड टी। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोटॉनिक है सबसे पहले, डिजिटलिस, स्ट्रोफेंथस एंड स्किल। देन कार्डियक डिप्रेजेंट, सिंकोना, क्विनिडीन इसके अंदर होता है जो कि यूज करते हैं हम। एंटी एरिथमिक एजेंट है क्विनिडीन। देन वेरेट्रम, वेरेटिडीन। देन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एर्गोट। एंटी हाइपरटेंसिव, रावुल्फिया। ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एड्रिनर्जिक में एफिड्रा, इसमें एफिड्रा। कोलिनर्जिक में फाइसोस्टिग्मा, पिलोकार्पस। एंटी कोलिनर्जिक, दतुरा, बेलेडोना। ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एनाल्जेसिक, ओपियम, मॉर्फिन जो है ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। सीएनएस डिप्रेजेंट, बेलेडोना, ओपियम और हाइओसीएमएस, मॉर्फिन इसमें होता है। देन सीएनएस स्टिमुलेंट में टी एंड कॉफी। एनालेप्टिक में नक्सवोमिका, कैम्फर, लोबेलिया। देन एंटी स्पाज्मोडिक, दतूरा, हाइसियामिस, ओपियम, क्यूरेयर। एंटी कैंसर, विनका, पोडोफिलम टेक्सस। एंटी र्यूमेटिक, एकोनाइट, कोल्चिकम, गुगुल। देन एंथेलमेंटिक, फेशिया, विदांग। एस्ट्रिंजेंट, कैटेचू, माइरोबेलन। एंटी मलेरियल, सिंकोना, क्विनिन, आर्टिफिशिया। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, जिनसेंग, अश्वगंधा, तुलसी। और इम्यूनाइजिंग एजेंट में वैक्सीन, सीरा, एंटीऑक्सिडेंट्स। एंड ड्रग्स एक्टिंग ऑन स्किन मेम्ब्रेन, बीजवैक्स, वूल फेट, बाल्सम ऑफ टोलू, बाल्सम ऑफ पेरू। एंड कीमोथेरेपेटिक, एंटीबायोटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक, कोका। ये कुछ ड्रग्स हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। आपको इसी तरीके से क्लासिफाई करना ड्रग्स को फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। देन नेक्स्ट है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन नाम से इंडिकेट होता है कीमो टैक्सोनॉमी क्या है, इज अ साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली प्लांट्स बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ देयर टिश्यूज। यहाँ इसको देखें, इट रिलाइज ऑन द एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द प्लांट। इनमें क्या है कि किसी प्लांट, किसी पर्टिकुलर प्लांट फैमिलीज में कोई स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड अगर मिलता है तो उन अगर जितने भी उस फैमिली के प्लांट्स में वो एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड मिलेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग इनको ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि एल्कलॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं, फ्लावोनॉइड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स हैं अलग अलग
फैमिलीज के, अगर कोई एल्कोलॉइडल प्लांट्स हैं तो हमको एक ही कैटेगरी में रखेंगे। जैसे हम बाई एग्जामिनिंग these chemical markers, it is easy to study evolutionary relationship, similarities, and difference between species. Chemotaxonomical, chemical and taxonomical. Chemotaxonomy provides valuable insights into the evolutionary history and genetic relationship among organisms, aiding in taxonomy, phylogenetics, and ecological studies. इसमें कुछ examples हम समझेंगे इसको हम अभी। So this system of classification relies on the chemical similarity of a taxon. That is, it is based on the existence of relationship between constituent in various plants. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, अब तक आपने जो पढ़ा, जो समझने का, ये कहाँ समझ में आएगा, जैसे कि ट्रोपिन एल्कलॉइड्स हैं। जो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स हैं जनरली वो सोलेनेसी फैमिली में ही मिलते हैं। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स जनरली आकर अमंग द मेंबर्स ऑफ सोलेनेसी फैमिली, और इसीलिए क्या है कि सोलेनेसी फैमिली का जो कीमोटैक्सोनॉमिक मार्कर है वो ट्रोपिन एल्कलॉइड्स है। अगर हम ट्रोपिन एल्कलॉइड्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई प्लांट हमें मिलता है और वो फैमिली सोलेनेसी का है तो उसमें ट्रोपिन एल्कलॉइड्स होने चाहिए, होंगे उसमें जो है। सिमिलरली अदर सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स कैन सर्व एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। एग्जांपल berberine alkaloids in berberis, argemone in rutin in rutaceae members, renal closhi alkaloid among in member its members, etc. are the other examples. ये कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हुआ। देन इसमें हम इस तरीके से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल कंपाउंड्स, प्लांट फैमिली एंड एग्जांपल ऑफ प्लांट ड्रग। एल्कलॉइड्स, पेपावेरेसी its family, Papaver, opium poppy, Papaver somniferum, Solanaceae, tobacco, Nicotina tobacum, Rubiaceae, coffee, Coffea arabica। आप देखें इन मेलक्लॉइड्स इसमें होते हैं, पेपावर सोमनीफेरम, ओपियम मॉर्फिन होता है, एल्कलॉइड है, टोबैको निकोटीन एल्कलॉइड है, और इसमें कैफीन जो है ये भी एल्कलॉइड है। टर्पिनोइड्स में आप देखें कैनाबिनेसी, लैमिएसी, रोडेसी फैमिली, और ये एग्जांपल इसमें कैनाबिस, पेपरमिंट और बर्गेमॉट, सिट्रस बर्गेमिया, Cannabis sativa, Mentha piperita. Then flavonoids, Fabaceae में soybean, glycine max, rosaceae apple, then astraceae, chamomile, then phenolic acids में rosaceae में फैमिली हैं, rosaceae, rose, astraceae, echinacea, lamiaceae, rosemary। ग्लाइकोसाइड्स में अगर देखें, अगर जो प्लांट फैमिलीज में किसके कहाँ कहाँ मिलते हैं, रेननक्लेशी में, डिजिटलिस, एपोसाइनेसी, फॉक्सग्लोव और डिजिटलिस, ये भी जो है एपोसाइनेसी फैमिली। और ये एरेलिएसी जिनसेंग, रेननकुलेसी का थोड़ा सा देख लेंगे आप एक बार जो है। देन नेक्स्ट है सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सीरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में देखें हम कि सीरो टैक्सोनॉमिकल is indeed the study of application of serological technique in solving taxonomic problems. यहाँ पे it involves the use of antigen antibody reaction to understand the relationship among organisms. However, the focus is on taxonomic classification of organisms based on similarities and differences in their antigenic properties. ये है, इसमें हम देख सकते हैं सीरो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन 7 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, आप इनको पढ़ लीजिए और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।